सुप्रभात। मैं राजेश कुमार चौरसिया, अध्यक्ष सात काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन बालवरगंज सुजानगंज जौनपुर, डीएलएड द्वितीय वर्ष चतुर्थ सेमेस्टर। विषय है शांत शिक्षा एवं सतत विकास। आज का टॉपिक है शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य। तो सबसे पहले हम मूल्य का क्या अर्थ है, मूल्य क्या है, उसके विषय में जानेंगे। जीवन मूल्य के विषय में मूल्य वैल्यूअर एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है महत्व, उपयोगिता अथवा वांछनीयता। मूल्य एक ऐसी आचार संहिता है या सद्गुणों का समूह है जिसे व्यक्ति अपनाकर अपना व्यक्तित्व का विकास करता है। मूल्य वे आदर्श, विश्वास या मानक हैं जिन्हें मानव या समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए हुए हैं, ऐसा कहा गया है। अकबर ने कहा है, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं को तुष्ट करे। मूल्य वे विचार हैं जिनके लिए मनुष्य जीते हैं। अगर हम मूल्य की प्रकृति की चर्चा करें, वैल्यू ऑफ नेचर, तो उदाहरण के तौर पर मूल्य कई ढंग से होते हैं। जैसे वैदिक धर्म में मूल्य मोक्ष पर बल दिया जाता है, जैन धर्म में अहिंसा मूल्य पर बल दिया जाता है, ईसाई धर्म प्रेम व सेवा पर बल दिया जाता है। तो ये शांत शिक्षा में भारतीय जीवन मूल्य, इंडियन लाइफ ऑफ वैल्यू इन पीस एजुकेशन, आपके पाठ्यक्रम में प्रश्न पूछा जाता है। इसके विषय में हम थोड़ा विस्तृत रूप से बताने जा रहे हैं। शांत शिक्षा में भारतीय जीवन बहुत ही उपयोगी है। भारतीय जीवन मूल्य का बहुत ही उपयोग है। भारतीय जीवन मूल्यों के अनुसार संपूर्ण विश्व को एक समाज एवं भारतीय जीवन मूल्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना पर आधारित होकर के स्वीकार किया गया है। तो निश्चित रूप से हम विश्व के किसी भी व्यक्ति को कष्ट नहीं देंगे, ऐसी विचारधारा भारतीय जीवन मूल्यों में समाहित है। इससे संपूर्ण समाज में शांति की स्थापना होगी। इसलिए छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही भारतीय मूल्य की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारतीय जीवन मूल्यों के माध्यम से सामाजिक शांति उत्पन्न करने की प्रक्रिया की विवेचना हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला है आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा। आदर्शवादी मूल्यों की शिक्षा ये हमारे सत्य, अहिंसा, सदाचार, विनम्रता, अनुशासन, नेतृत्व तथा सेवा का भाव आदि की भावना, जो भाव होते हैं, छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यक्ति सत्य का आचरण कर सके और हिंसा से दूर रह सके। जब व्यक्ति असत्य आचरण करता है तथा हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सहारा लेता है तो समाज के लिए वह अभिशाप बन जाता है तथा समाज में हिंसा फैलाता है, अशांति पैदा करता है। जब व्यक्ति सदाचार एवं अहिंसा के महत्व को बालक के अंदर पहले से विद्यमान कर दिए जाएं, ऐसे भाव पैदा कर दिए जाएं, तो वे हिंसा के मार्ग को त्याग करके वो अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करेगा। इससे समाज में शांति की स्थापना हो सकेगी। दूसरा, नैतिकता की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ मोरलिटी। मोरलिटी नैतिकता की शिक्षा आध्यात्मिक विकास के लिए नैतिकता की शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है।
जब व्यक्ति अपने कार्य एवं व्यवहार से नैतिक होगा तभी वह समाज में शांति स्थापित करने में सहायक सिद्ध हो सकेगा। और तीसरा, प्रकृति प्रेम की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ नेचर लव। जब हम प्रकृति से प्रेम करते हैं तो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण होता है। हम पेड़ पौधों को नहीं काटते हैं, उसे नष्ट नहीं करते हैं, उसे हम वृक्षारोपण करके प्रकृति की रक्षा करते हैं। और नदी, जलाशय, कुओं को हम प्रदूषित नहीं करते हैं, उसको स्वस्थ बनाए रखते हैं, साफ सुथरा बनाए रखते हैं। तो इससे प्राकृतिक रक्षा भी होती है और प्रकृति प्रेम की भी शिक्षा मिलती है। तो बालकों के अंदर प्राथमिक स्तर से ही इस प्रकार के भाव बच्चों के अंदर पैदा कर देने चाहिए, भर देने चाहिए, जिससे कि वो प्रकृति से प्रेम कर सकें और शांत शिक्षा में अपना योगदान दे सकें। यही भारतीय मूल्य है। पशु प्रेम की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ एनिमल लव। भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता में पशु पक्षियों की पूजा एवं राष्ट्रीय सम्मान किया जाता है। चूहे को गणेश जी की सवारी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण का मुकुट मोर के पंखों से बनता है तथा कुत्ते की भुजा माँ शीतला देवी के त्योहार से की जाती है। पशु पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए। इस स्थिति में मानव दया, प्रेम का भाव होता है, उत्पन्न होता है, जिससे मानव समाज में शांति स्थापित हो सकती है। तो इसलिए हमको पशु प्रेम की शिक्षा बालकों को प्राथमिक स्तर से दे देनी चाहिए। राष्ट्रीय एकता की शिक्षा, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और भाषाई आधार पर विविधता में एकता दिखाई पड़ती है। व्यक्ति की गरिमा, समानता की भावना, सामाजिक न्याय की भावना, सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा, सहभागिता का भाव, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब भारतीय जीवन मूल्य हैं। शिक्षा, शांत शिक्षा में राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में अहम भूमिका निभाती है। और सार्वजनिक हित की शिक्षा, सार्वजनिक हित की शिक्षा का तात्पर्य ये होता है बालकों के अंदर ऐसे भाव पैदा करने चाहिए जिससे कि उनके अंदर व्यक्तिगत भाव, स्वहित न हो करके परहित हो, त्याग की भावना हो। अगर किसी के त्याग करने से बहुत सारे लोगों का लाभ हो तो उसको कार्य को कर देना चाहिए। हमारे मनीषियों और पौराणिक कथाओं में लिखा गया है कि सार्वजनिक हित के लिए दधीच ऋषि अपने प्राणों को त्याग दिया और दधीच की हड्डी से वज्र बना था और इंद्र को हड्डियों को प्रदान कर दिया गया और वो जो है वज्र बनाने की आज्ञा अपने शरीर को दे दी। इसलिए महर्षि दधीच का नाम पौराणिक कथाओं में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने समाज के हित के लिए अपने प्राणों को खुद ही त्याग दिए। ऐसी शिक्षा हमें अपने छात्रों को देनी चाहिए। त्याग की भावना की शिक्षा, त्याग की भावना, रामायण में त्याग की भावना का एक सुंदर आदर्श प्रस्तुत किया गया है। भगवान श्री राम, भरत, शत्रुघ्न एवं लक्ष्मण ने त्याग की भावना का जो आदर्श प्रस्तुत किया है वो बहुत ही अतुलनीय है। महात्मा बुद्ध ने भी त्याग की भावना प्रस्फुटित किया है। उन्होंने शांति की तलाश में वो घर से निकल पड़े थे और उन्होंने जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त किए और संसार को शांति के संदेश को नहीं दिए तब तक वो घर पे वापस नहीं आए। तो इसलिए त्याग की भावना का विकास बालकों के अंदर पैदा होना चाहिए। ईश्वर में विश्वास माने कि नास्तिक मानव अशांत एवं आतंकवादी
गतिविधियों को बढ़ाने में अपना योगदान देता है। जबकि ईश्वर एक है, जो परम सत्ता मानते हुए अपने धर्म का आचरण पर चलना चाहिए। भारतीय ईश्वरवादी मूल्यों के अनुसार हमको मन, वचन एवं कर्म से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, न ही पहुंचाना चाहिए। इससे संपूर्ण समाज में शांति की स्थापना उत्पन्न हो सकेगी और विश्व में कल्याण हो सकेगा। पाप पुण्य को परिभाषित करना। भारतीय संस्कृति में पाप पुण्य की परिभाषा उचित रूप में दी गई है। पाप, मनुष्य को पाप नहीं करना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म का पालन करते हुए पूर्ण की तरफ प्रेरित होना चाहिए। इसलिए हम अंत में भारतीय जीवन मूल्य प्रेम, नम्रता, सत्यता, अहिंसा की भावना, सेवा का भाव, सामाजिक न्याय, शांति, उदारीकरण करना चाहिए और लैंगिक भेदभाव, ड्रग और अल्कोहल जैसी कुप्रथाओं और आतंकवाद को त्याग करना चाहिए और विश्व में शांति व्यवस्था को कायम करना चाहिए। यही भारतीय जीवन मूल्य हैं शांति शिक्षा में। थैंक यू, धन्यवाद।